चलिए, ये रिपोर्ट हो गई, लेकिन कुछ सुलगते सवाल हैं। सवाल क्या है? जंतर मंतर पर शोर और रांची में चुप्पी क्यों? पहला सवाल तो यही है। रांची में आंदोलन से विपक्ष दूर क्यों है? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, सीजेपी झारखंड पर मौन क्यों है? सवाल नंबर 4 यह है कि परीक्षा में धांधली का जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 5 है कि जेपीएससी विवाद की निष्पक्ष जांच कब होगी? 9 दिन से सड़क पर छात्र हैं, सरकार चुप क्यों है? सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7 की भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता कब आएगी? 8वां सवाल है कि क्या न्याय के लिए आंदोलन ही सहारा है? 9वां सवाल भी यह है, क्या राजनीति युवाओं पर भारी है? तो अनगिनत सवाल है और ये सवाल हमारे नहीं, उन छात्रों के हैं। तो दिल्ली में सीजेपी आंदोलन वर्सेस झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन, क्योंकि जो तरीका है उसे देखना जरूरी है। तरीका क्या? हिंसक झड़पें, तोड़फोड़ और व्यवस्था से टकराव। जो दिल्ली की स्थिति आपने देखी, लेकिन आप झारखंड चलेंगे तो वहां शांति है, वहां हिंसक झड़प नहीं हो रही, तोड़फोड़ नहीं हो रही, व्यवस्था से टकराव नहीं हो रहा, बस मौन साधना चल रही है। अब देखिए, अनुशासन की बात कर लीजिए। भीड़ पर नियंत्रण का अभाव दिखा दिल्ली में, उपद्रवी तत्व हावी रहे, पूरी तरह अनुशासित रांची में है, हिंसा बवाल वहां पर नहीं हो रहा। यह बड़ा अंतर है। अब देखिए, फोकस की बात करते हैं। राजनीतिक हड़कंप, माइलेज लेने की धुन, अराजक प्रदर्शन, लेकिन यहां पर क्या है कि करियर की सुरक्षा कैसे हो, ओएमआर सुधार कैसे हो, पारदर्शी जांच कैसे हो। तो एक बड़ा अंतर नजर आता है। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा ताना बाना फंडिंग पाने के इर्द गिर्द ही घूमता है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो कॉकरोच छात्रों के नाम पर दिल्ली में तांडव कर रहे थे, उन कॉकरोचों को झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्र क्यों नहीं दिखते? कॉकरोच पार्टी का गैंग पूरे देश के छात्रों के साथ खड़े होने की बात करता था, लेकिन फिर झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर कॉकरोच, उनका गैंग और उनके राजनीतिक आकाओं ने चुप्पी क्यों साध ली? लोग का मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी को रिफॉर्म किया जाए। जो भी जेपीएससी जेएसएससी में धांधली हो रहा है, नौकरी बेचा जा रहा है, उसको बंद किया जाए। आज झारखंड की सड़कों पे छात्र युवा आंदोलित है। आज क्यों चुप है राहुल? आज प्रियंका क्यों चुप है? आज समाजवादी पार्टी क्यों चुप है? जिन्होंने दिल्ली में कॉकरोचों के हिंसक आंदोलन को युवाओं और छात्रों की क्रांति बताया था, वो अब चुप है। जो सीजेपी के दंगाई प्रदर्शनकारियों की मांग का पूर्ण समर्थन कर रहे थे, वो अब चुप हैं। जिनको नीट छात्रों का अन्याय दिख रहा था, उनके मुंह जेपीएससी परीक्षा में धांधली पर सिल गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये झारखंड के छात्र हैं। जेपीएससी परीक्षा में धांधली के चलते करियर दांव पर है, भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं। फर्क ये है कि ये छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं, बल्कि झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन छात्रों का समर्थन करने ना तो कॉकरोचों का दिप के गैंग अभी तक पहुंचा है और ना ही दिल्ली के हिंसक आंदोलन में युवा वोटरों को कैश करने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव। सरकार के कोई भी प्रतिनिधि अभी हम लोग से मिलने नहीं आए हैं, सूद लेने नहीं आए हैं, और इसी कारण से जो है कल हमारे एक छात्र नेता जो अगुवाई करते हैं, देवेंद्र नाथ महतो जी, वो भूख हड़ताल पर बगल में बैठे हुए हैं। आंदोलन में शामिल होना तो छोड़िए, कॉकरोचों की पॉलिटिकल ब्रिगेड छात्रों के प्रदर्शन पर समर्थन वाला बयान तक जारी नहीं कर पा रही है। एक छोर से दूसरे छोर तक सबके मुंह पर बस चुप्पी है। समूचे विपक्ष में संपूर्ण सन्नाटा है। आखिर क्यों? जिन्होंने सत्र का 2 सप्ताह चलने नहीं दिया इसी नीट की परीक्षाओं को लेकर के, आज झारखंड की सड़कों पे जिस तरह से वहाँ के छात्र युवा आंदोलित हैं, आज क्यों चुप है राहुल? आज प्रियंका क्यों चुप है? आज समाजवादी पार्टी क्यों चुप है? प्रदेश का कांग्रेस का कमेटी ने उसके ऊपर रिएक्ट किया होगा और बीजेपी और आरएसएस वाले इसके पूरी इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, दिल्ली का स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नलिफाई करने के लिए साजिशों में लगे हुए हैं। आरएसएस पीछे लगी हुई है। आरएसएस का काम ही है ये जेन्युइन प्रोटेस्ट का, ये लोगों इनका पूरी तांत्रिक यूज करके डाइवर्ट करने के लिए। सवाल ये है कि दिल्ली में छात्रों के नाम पर बवाल काटने वाली कॉकरोच जनता पार्टी झारखंड क्यों नहीं जा रही है? अभिजीत दिप के अपने गैंग के साथ रांची में छात्रों के आंदोलन में क्यों शामिल नहीं हो रहे? क्या झारखंड के नाम पर तिलचट्टों को फंडिंग नहीं मिलेगी, या फिर झारखंड की सरकार से दिप के गैंग का कनेक्शन चंगा है?
हम लोगों का जब मांग अगर पूरा हो जाता तो हम लोग यहाँ से उठ जाते, लेकिन हम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा है। ना सरकार के कोई प्रतिनिधि सूद लेने आ रहे हैं कि क्या है, कैसा है, नहीं है, कुछ जानने के लिए भी वो हमको नहीं लगता है कि वे लोग दिलचस्पी है। कॉकरोच एक बार फिर से एक्सपोज हो गए हैं। झारखंड की जेपीएससी परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थी भी समझ गए हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ देश की राजधानी में माहौल बिगाड़कर फंडिंग हासिल करना था। इसलिए कॉकरोचों तक जेपीएससी अभ्यर्थियों की मांग नहीं पहुंच रही है। पहला मांग है जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म करो। दूसरा मांग है कि जितने अपराधी हैं उन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से कड़ी सजा मिले। हमारी मांग है तीसरा कि सीबीआई जांच हो। सीआईडी पर भरोसा नहीं है क्योंकि सीआईडी लास्ट में लिपापोती करता है। और चौथा मांग है कि जो नियुक्ति लटकी हुई है उसको पुनः जो है जल्दी से समय सीमा पर और फेयर एग्जाम करा करके जो है नियुक्ति किया जाए। 11वीं जेपीएससी की परीक्षा 19 अप्रैल को झारखंड में 564 केंद्रों पर हुई थी। 2 जुलाई को प्री परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर OMR शीट्स वायरल होने लगी और हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद 27 जुलाई को मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई। स्टूडेंट्स लीडर देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में आंदोलन करने लगे, लेकिन ये आंदोलन ना तो कॉकरोच जनता पार्टी के गैंग को दिखाई दे रही है, न ही विपक्ष को। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा मार्च का भी ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो झारखंड की स्थिति क्या है? दिल्ली से बिल्कुल अलग है और दिल्ली में जो चल रहा था वैसा कुछ नहीं चल रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। हाथ में भारत का झंडा है, पाकिस्तान का कोई नारा नहीं लगाया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि संसद को उखाड़ देंगे या फिर भारत को नेपाल बना देंगे। लेकिन एक मार्च है, रात के अंधेरे में जब ट्रैफिक कम हो जाता है तब ये प्रदर्शनकारी, जिन्हें आप छात्र कह रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी कह लीजिए, क्योंकि इन्होंने एक प्रदर्शन का रूप दिया है और इस प्रदर्शन से सरकार को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मौन क्यों है हेमंत, ये सवाल है। और ये जो छापेमारियों का जो एंगल दिखाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हमने सीआईडी को दे दिया, इतनी जगहों पर छापेमारी, इतनी गिरफ्तारियां, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं? ये सवाल रांची के छात्र पूछ रहे हैं, वे जेपीएससी के अभ्यर्थी पूछ रहे हैं।